अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं इनके पास। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एन एलिमेंट इज नाउ डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय केमिकल मेथड। और ये एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई जो एलिमेंट्स है ना, वो आप बोल सकते हो कि प्योर सब्सटेंसेस के एकदम बेसिक फॉर्म होते हैं और इनको आप फर्दर किसी भी केमिकल मेथड से इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आप नहीं तोड़ सकते हो। भाई अगर आप गोल्ड को तोड़ना भी चाहोगे, आपके पास एक गोल्ड का ब्लॉक है और अगर आप उसको तोड़ना चाह भी रहे हो, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको डिवाइड करना भी चाह रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या? आपको सिर्फ गोल्ड के एटम्स ही तो मिलेंगे और आपको क्या मिलने वाला है? तो कितना भी किसी एलिमेंट को छोटे छोटे पीसेस में क्यों ना डिवाइड कर लो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? उस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव एटम्स ही मिलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन है? एलिमेंट्स है। और इनको आप किसी भी केमिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपलर फॉर्म्स में आप डिवाइड या ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज एन एलिमेंट बिकॉज वी मे ब्रेक इट इनटू पीसेस एज स्मॉल एज पॉसिबल, बट इवन दी स्मॉल पीसेस आर ऑफ आयरन। भाई कितने भी छोटे टुकड़ों में क्यों ना तोड़ लो, हर एक पीस किसका होगा? आयरन का होगा, है ना? और हर एक पीस में आपको क्या मिलेंगे? आयरन के एटम्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड को अगर आपने तोड़ा है तो उसमें से कुछ सिल्वर के एटम्स निकल करके आ गए हैं, अगर आपने सिल्वर को तोड़ा है तो उसमें से कुछ कार्बन के एटम्स निकल करके आ गए हैं। ऐसा नहीं होगा। कार्बन तोड़ोगे तो कार्बन के एटम्स मिलेंगे, सिल्वर तोड़ोगे तो सिल्वर के एटम्स मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो एलिमेंट्स की कहानी हो गई है ना। तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा रुको, अभी एलिमेंट्स की कहानी पूरी नहीं हुई है। अब हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की क्लासिफिकेशन देखने हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा कि ये रूम टेम्परेचर पे कौन से फिजिकल स्टेट में दिखाई देते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड और एक होगा गैशियस, है ना। सॉलिड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो वाले एलिमेंट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है लिक्विड एलिमेंट्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारा जो थर्मामीटर होता है, जो नॉर्मल थर्मामीटर हमारे घर में होता है, जिससे कि हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसमें एक सिल्वरी फ्लूइड भरा होता है। हर एक थर्मामीटर में एक सिल्वरी फ्लूइड भरा होता है और उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यही मरकरी क्या करता है? ऊपर नीचे, यानी कि जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर है उसके हिसाब से ऊपर जाएगा, या अगर नहीं है टेम्परेचर तो नीचे भी चला जाता है वो, है ना। जब आप उसको थर्मामीटर को झटकते हो, उसका जो टेम्परेचर है उसको आप कम करते हो, तो वो जो मरकरी है वो नीचे चला जाता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मरकरी क्या होता है? फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। कैसे? तो एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी और ब्रोमीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। फिर इसके बाद में आते हैं गैशियस एलिमेंट्स, इसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब आएंगे और ये सब कैसे होते हैं? गैशियस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है,